नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे सभी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि हमारे सामने जो स्क्रीन पे है इस समय ये है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति के चुनाव का या उनके वाद विवाद का जो निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। भारत के भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए होती है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये 25 वर्ष होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होती है। और ये दूसरा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट दिया गया है हमें, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये 1950 से 1962 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे और उनके साथ साथ डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार रहे। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। कौन से राष्ट्रपति हैं जो जिनका चुनाव नहीं हुआ यानी निर्विरोध चुने गए? में थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया होता है, लेकिन सरकार का मुखिया कौन होता है? सरकार का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? ये करता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? ये होता है 6 महीने के अंतर्गत भरना होता है। और राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो उस समय उसका कार्य कौन करता है? यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके कार्य को भारत का मुख्य न्यायाधीश देखता है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट दिया गया है हमें, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? ये करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अभी बताया था मैंने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको होता है? ये है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो है पद की जो शपथ दिलाता है ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति किसको दुआता है? ये प्रधानमंत्री को दुआता है। ये सभी क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट दिया गया है हमें, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर जो बोलता है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा बनाए गए भाषण को ही बोलता है। और राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट दिया गया है हमें, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। ये कौन है? ये है राष्ट्रपति। यानी युद्ध की घोषणा या युद्ध को समाप्त करने की घोषणा, जो भी काम करना होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति की ही मान्यता होती है इसमें। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये राष्ट्रपति होती है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति ही होता है। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? ये है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संबोधित किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। यानी राष्ट्रपति के संबंधित जो भी विवाद है सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में ही होता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं ये है संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, या महाभियोग भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? जो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यानी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। लेकिन चुनाव होता है कैसे? ये दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल के द्वारा इनके द्वारा जो है किया जाता है। और इसमें जो भाग नहीं लेते में होते हैं राज्यों के विधान परिषद के सदस्य। इसमें भाग नहीं लेते किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। और राज्य विधान परिषद के सदस्य तो भाग नहीं लेते, और भाग कौन से लेते हैं? राज्य विधानसभा के। एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। विधानसभा ऐसे है जैसे लोकसभा, और विधान परिषद ऐसे है जैसे राज्यसभा। यानी केंद्र में लोकसभा राज्यसभा 2 होते हैं, और राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद 2 होते हैं।
इसमें और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है इसमें विधान परिषद की जो सीटें होती हैं वे 100 है और विधानसभा की जो सीटें हैं 403 है। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, ये बताना है हमें इसमें, यानी राज्यसभा को विघटित करना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। इनमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। ये लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकती। लोकसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वह करता है संसद के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है और ओम बिरला राजस्थान के कोटा सीट से जो है सांसद है इस समय। और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है किनकी करता है, मुख्य न्यायाधीश। अभी ये बताया है हमने राष्ट्रपति किसकी नहीं करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नहीं करता है, लेकिन राष्ट्रपति करता किसकी है, ये करता है मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी वायु थल नौसेना के, और प्रधानमंत्री, संघ के दूसरे मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग के सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये दिया गया है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता। इनमें से बताना है राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता। ये है उपराष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता, उपराष्ट्रपति जो है इसको, उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। और करता किसको है, प्रधानमंत्री को भी करता है, सर्वोच्च न्यायालय को भी करता है, उच्च न्यायालय। यानी इससे पहला जो क्वेश्चन था मैंने पूरा का पूरा आपको बताया। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर जो है इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के। इसके बाद दिया गया है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर लोकसभा के विघटित यानी भंग हो जाने के बाद नए चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत के अंदर जो भी चुनाव होते हैं ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होते हैं, यानी 5 वर्ष का ही चुनाव होते हैं। केवल राज्यसभा का जो सदस्य नियुक्त किया जाता है 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है, इसमें बताना है भारत के जो राष्ट्रपति है असत्य कौन सा है। यानी भारत के जो राष्ट्रपति की जो आयु होती है न्यूनतम 35 वर्ष होती है। त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, ये सही बात है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना था। इसके अंतर्गत हमारे पास क्या आंसर है इसका, कार्यकाल 8 वर्ष, कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे है जैसे राज्य के प्रति, यानी राष्ट्रपति जो है वैसे ही हैं जैसे राज्य में राज्यपाल, और मुख्यमंत्री वैसे होता है जैसे प्रधानमंत्री होता है केंद्र में अंतर। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, यानी इसका आंसर हमें बताना है। ये प्रधानमंत्री की सलाह लेता है जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चंस दिया गया है हमारे पास, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं या किसको माना गया है। ये भारत का जो प्रथम नागरिक है, भारत के राष्ट्रपति को जो है प्रथम नागरिक माना जाता है। अब ये है हमारे पास भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था। असमी का मतलब है असम राज्य से कौन था, ये था फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, ये है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है, ये लोकसभा का, यानी ए ऑप्शन इसका हमारा जो है राइट आंसर होगा। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी की शाखाएं हैं, ये 3 प्रकार की जो है इमरजेंसी होती हैं। ऑप्शन तो हमारा ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये 3 प्रकार की कौन कौन सी है, एक तो अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। एक दूसरा होता है
356 के अनुसार जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और एक है 360, अनुच्छेद 360, इसमें जो है वित्तीय आपातकाल लागू होता है। अभी तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। और 352, ये तीन अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी 352 के अनुसार तो राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 के अनुसार जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख होता है। यानी तीन प्रकार की इमरजेंसी है। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ये होता है उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बताना है कौन थे। ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें 4, तो इसमें आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये लगातार 2 बार जो है उपराष्ट्रपति रहे। इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ में भी 2 बार राष्ट्रपति रहे, और ये उनके साथ लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ये दिया गया है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम जो बात हुई है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की, यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वैसे मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो असम के थे, और APJ अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन ये भी जो है राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन पहले ये हैं मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरे नंबर के हैं, और तीसरे नंबर के APJ अब्दुल कलाम है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में करके एक बार जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।